दोस्तों, आज की कहानी है सुंदरपुर जंगल की। वहाँ सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारा करते थे। उसी छोटे से गांव में टूनी चिड़िया अपने बेटे छोटू के साथ रहा करती थी। हाल ही में ही उसके पति की मौत हो चुकी थी, जिसके कारण टूनी चिड़िया फल बेचकर अपना गुजारा करती थी और अपने बेटे का पेट पालती थी। छोटू बेटा, मैं जा रही हूँ बाजार अपना फल बेचने। तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो वह चील तुम्हें उठाकर ले जाएगा और खा लेगा। फिर तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए, इसलिए घर में ही रहना। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वह टूनी चिड़िया अपने फल के बगीचे में चली जाती है। टूनी चिड़िया सारे फल तोड़कर जमा कर लेती है। वह ताजे ताजे फल टूनी चिड़िया सारी चिड़ियाओं को बेचती है और सारा फल बाजार ले जाती है और उसे बेचा करती है। टूनी चिड़िया के बगल में ही कालू कौवे की फल की दुकान थी, जो फल बिल्कुल ही खराब था और बहुत ही ज्यादा महंगा था। कोई भी पक्षी उससे फल नहीं खरीदता था। फिर कालू कौवा कहता है, सब लोग तो टूनी के पास से फल खरीद रहे हैं। अगर मेरा फल कोई नहीं खरीदा तो सब सड़ जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इस टूनी की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मेरा फल इसके कारण नहीं बिक पा रहा है। अंदर ही अंदर कालू कौवे को टूनी चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है और वो आलसी कौवा उसके खिलाफ प्लान बनाता है। टूनी चिड़िया अपने सारे फल बेचकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी टुन्नू कहता है, लगता है माँ सारे फल बेचती है और बहुत सारे पैसे मिले हैं। हाँ बेटा, सभी पक्षी हमारे ही फल को ही पसंद करते हैं, जिसके कारण हमारा सारा फल बिक गया है। और अगर रोज ऐसे ही बिकता रहा तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी। फिर टूनी चिड़िया और छोटू हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। इसी तरह हर रोज लोग टूनी की दुकान से फल खरीदने लगे। तो टूनी के दुकान से ही फल खरीदते हैं। ऐसा होगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। अब तो कुछ ना कुछ इस टूनी चिड़िया का करना होगा ताकि मेरा फल बिकने लगे। मेरे पास तो कोई ग्राहक ही नहीं है। अंधेरी में वो दुष्ट आलसी कौवा टूनी चिड़िया के सभी दरख्त को काट देता है। अब देखता हूँ वो टूनी की बच्ची कहाँ से फल लेकर आती है। ना रहा दरख्त, ना रहेगा फल। अब मजा आएगा मुझे। सभी पक्षी मुझसे ही फल खरीदेंगे, ना कि उससे। अगले दिन सुबह होने पर टूनी और टुन्नू फल तोड़ने अपने बगीचे में जाते हैं। बगीचे के दरख्त को टूटे हुए देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ए ऊपर वाले, ये क्या अनर्थ हो गया? बस यही तो हमारे गुजारा का आसरा था। अब हम कैसे गुजारा करें? टूनी ये सब सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी। टूनी का फल नहीं बेचने के कारण टूनी का घर नहीं चल पा रहा था। टूनी बहुत ज्यादा परेशान थी। दिन ब दिन टूनी चिड़िया का घर परेशानी में आता रहा। टूनी चिड़िया के घर का राशन सभी खत्म हो चुका था, जिस वजह से टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। टूनी चिड़िया के फल नहीं बेचने के कारण सभी पक्षी उस आलसी कौवे से ही खराब फल खरीद रहे थे, मजबूरी के कारण। भोजन की तलाश में टूनी दूसरे जंगल निकल पड़ती है। उतने में ही टूनी चिड़िया को जमीन पर पड़ा एक उल्लू नजर आता है। टूनी चिड़िया उसे देखकर वहीं जमीन पर रुक जाती है। उल्लू के पंख से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। ये उल्लू दादा के पंख से तो बहुत खून बह रहा है, मुझे इनकी जान बचानी होगी। फिर टूनी चिड़िया उल्लू दादा के पंख में कुछ जड़ी बूटी लगाती है, जिसके कारण उल्लू दादा बिल्कुल सही हो जाता है। तुम्हारा सहायता करने के लिए बहुत बहुत टूनी शुक्रिया। तुम तो बहुत परेशान नजर आ रही हो। क्या बात है टूनी? तब टूनी
टूनी अपने घर की सारी स्थिति बताती है। तुम रुको, मैं तुम्हारे सब समस्या का समाधान कर देता हूँ। ये लो, ये एक जादुई बीज है। तुम इसे अपने घर के पास रोप देना, फिर देखना इसका जादुई। फिर टूनी वह बीज लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और अपने घर में आकर वो बीज को बो देती है। वो जादुई बीज को अच्छी तरह से बो देती है, पानी वगैरह सब डाल देती है। फिर अगले दिन टूनी और उसका बेटा छोटू उस दरख्त को देखकर बहुत हैरत करते हैं। उस दरख्त में बहुत सारे फल लगे होते हैं, जिसे देखकर टूनी और उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है। वो एक जादुई पेड़ होता है। फिर टूनी और उसका बेटा वो फल सारा तोड़कर एक बास्केट में जमा कर लेते हैं और उसे बेचने चले जाते हैं। फल तोड़ने के बाद वो दरख्त गायब हो जाता है। फिर टूनी हंसी खुशी अपना फल बेचा करती थी और उसका बहुत अच्छा से गुजारा हो रहा था और अपने बच्चे का पालन पोषण भी करती थी।